नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर एस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आया हूं जो हमारी एम्स के एमएस एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारे कोचिंग का ऑनलाइन क्वेश्चन सेशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के अंदर जाके आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो पेपर हमें एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से बहुत अच्छा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिल सके। और मैं यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू आपको क्वेश्चन सेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आसपास के आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि विद रेशनल के साथ, ताकि आपके आसपास की चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 15 क्वेश्चन पढ़े और सेकंड पार्ट के अंदर हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए नर्स हैज बिगन टू रिससिटेट a 10-month-old infant after delivering breathe. The nurse next check the pulse at which of the following location. नर्स ने क्या किया, रिससिटेट कर रही 10 मंथ के इन्फेंट को, तो नर्स कौन सी साइड चेक करेगी? ए कह रहा है ब्रेकियल, बी कह रहा है रेडियल, सी कह रहा है कैरोटिड, डी कह रहा है टेम्पोरल। तब करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रेकियल इज द करेक्ट आंसर फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो हम ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। अब कैसे आंसर करेक्ट हुआ, इसका रेशनल देखते हैं दोस्तों। कैसे? द ब्रेकियल आर्टरी इज करेक्टेड लोकेशन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज इज पल्स। 1 साल से कम के बच्चे की वेट होती है, उसका रेडियल आर्टरी क्या है, अच्छे से पल्सेशन फील नहीं कर पाती है। और जो हमारी कैरोटिड पल्स है, हम उसको बच्चे के अंदर स्मॉल नेक होल्ड की वजह से अच्छी आसानी से उसको फील नहीं कर सकते। और टेम्पोरल लोब सीपीआर के अंदर इंडिविजुअल एज के अंदर यूज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेकियल आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ए नर्स इज ईटिंग इन रेस्टोरेंट व्हेन ए वुमेन हु इज 8 मंथ और प्रेग्नेंट नेक्स्ट टेबल बिगन टू चॉक। एक नर्स रेस्टोरेंट के अंदर गई, वहां पर देखा प्रेग्नेंट क्लाइंट थी, 8 मंथ ओल्ड की प्रेग्नेंट क्लाइंट थी, वो चौक हो गई। तो कौन सा हम हेमलिच मैन्यूवर कर रहे हैं, उस टाइम क्या यूज करेंगे? ए कह रहा है मिड स्टेनम, बी कह रहा है लोअर स्टेनम, सी कह रहा है मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफाइड प्रोसेस, डी कह रहा है मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन को सोचिए, फिर उसका आंसर दीजिए। आंसर तो मैं बताऊंगा, रेशनल के साथ बताऊंगा, आप देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो सके। हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं 17 क्वेश्चन के अंदर, ए इज द करेक्ट आंसर, मिड स्टर्नम इज द करेक्ट आंसर। कैसे? इन प्रेग्नेंट क्लाइंट हेमलिच मैन्यूवर इज परफॉर्म्ड विद ए मैनर दैट अवॉइड कॉजिंग इंजुरी ऑफ फीटस। किसकी इंजुरी? कॉजिंग इंजुरी ऑफ फीटस। फॉर दिस रीजन द हैंड प्लेसमेंट इन द मिड स्टर्नम रेदर देन द एब्डोमेन। Option 3 and option 4 at the lower sternum. Option 1 should be avoided to prevent accidental fracture of the fat process which could lead internal injury. Correct answer क्या हुआ? Is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which drug should the nurse avoid administration of a client receiving कीमोथेरेपी। एक लेडीज को कीमोथेरेपी चल रही है, उस टाइम कौन सी ड्रग को हम कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, बताइए। ये कह रहा है एसिटामिनोफेन, बी कह रहा है आइबुप्रोफेन, सी कह रहा है डाइफेनहाइड्रामाइन और डी कह रहा है गुआनिसिन। तो हम करेक्ट आंसर की बात करें, सब बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बुक, आइबुप्रोफेन इज द करेक्ट आंसर। इसको अवॉइड करना होता है। अब क्यों अवॉइड करना होता है उसकी बात करते हैं हम, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के काउंट को डिक्रीज कर देता है, जिससे हेमेटोक्राइट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। हेमेटोक्राइट की टॉक्सिसिटी होने के कारण प्लेटलेट का एग्रेशन इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट होने के कारण इस कारण कौन कौन सी ड्रग है जो इनहिबिट करती है? एक तो एस्पिरिन होती है, आइबुप्रोफेन होती है, इंडोमिथासिन। दीज आर एग्जांपल ऑफ एजेंट जो हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। जो टाइलेनोल ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी? माइल्ड पेन एंड फीवर की है। और वेंड्राइल ड्रग यूज टू साइनस ड्रेनेज, और एंटीहिस्टामाइन एंड रोबस्टोन इज यूज टू मैनेज कब के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक क्लाइंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक पेशेंट को क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू वुड नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड क्लाइंट। आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। नर्स को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो कौन सी लेबोरेटरी नर्स एक्सपेक्ट करेगी, कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट करेगी? हम बात करें पीएसए तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। 7.3 सीरम पोटेशियम
और 3.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैसे? ए क्लाइंट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस may also be hyperkalemic as the hydrogen ion shift from extracellular food to intracellular food. Potassium enter the extracellular food leading to increased serum potassium. pH value of 7.35 are associated with acidosis. Option 3 and option 4 potassium level above 5.5 milliequivalent per liter, they are associated with acidosis, but option 3 contain higher value. Option 1 is normal pH and serum potassium level. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द नर्स कंक्लूड दैट ए क्लाइंट इज पिगेट कंसंट्रेट ऑपरेशन स्टेज आफ्टर ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन द चाइल्ड। ए कह रहा है कंजर्वेशन, बी कह रहा है ईगोसेंट्रिज्म, सी कह रहा है एनेरिज्म, डी कह रहा है प्री कॉन्वेंशनल थॉट। दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, आपके अनुसार आंसर क्या होगा? फिर मैं आंसर देता हूं आपको। द नर्स कंक्लूडेड चाइल्ड प्लेड ब्रिगेड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आफ्टर ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन चाइल्ड। कौन सा ट्रेट यूज करेगी? एक तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं 20 के अंदर, ए इज द करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। क्यों आंसर करेक्ट है? इन पिगेट थ्योरी डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज ए हॉलमार्क साइन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ थ्योरी। पिगेट थ्योरी का डेवलपमेंट कंजर्वेशन क्या है? हॉलमार्क साइन है किसका? कंसंट्रेट ऑपरेशन स्टेज का। ऑप्शन 2 और 3 आर नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में पूछे हमारा क्वेश्चन। साइन सिम्टम ऑफ पाइलोरिक स्टोनोसिस। पाइलोरिक स्टोनोसिस के साइन सिम्टम क्या है? ए कह रहा है डायरिया, बी कह रहा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सी कह रहा है फीवर, डी कह रहा है एब्डोमिनल पेन। और करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द पाइलोरिक स्टोनोसिस का साइन एंड सिम्टम होता है। और रेसल की बात करें हम इसके, पाइलोरिक स्टोनोसिस अनकॉमन कंडीशन इन इन्फेंट दैट ब्लॉक फूड फ्रॉम एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को रोकता है, ब्लॉक करता है। ए मस्कुलर वाल पाइलोरस बिटवीन स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। होल्ड फूड को होल्ड करता है स्टोमक के अंदर अंटिल द रीच टू नेक्स्ट स्टेज के अंदर पहुंचने से पहले इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में। इन पाइलोरिक स्टोनोसिस के अंदर पाइलोरस मसल्स थिकनेस होती है एंड बिकम अबनॉर्मली लार्ज हो जाती है, ब्लॉकिंग फूड रीचिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को जाने से रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन्फेंट इन सेफेस्ट साइट ऑफ आईएमएजेशन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन। इन्फेंट के अंदर सेफ साइट कौन सी आईएमएजेशन की? करेक्ट आंसर की बात दोस्तों दीजिए। ए कह रहा है वेस्टर्न लैटरलिस, बी कह रहा है ग्लूटियल मसल, सी कह रहा है ब्रेकियल मसल, डी कह रहा है डेल्टोइड मसल। करेक्ट आंसर क्या है? वेस्टर्न लैटरलिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों आंसर करेक्ट है? द एंट्रोलेटरल थाई इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ इंजेक्शन इन इन्फेंट अंडर 12 months of age. Medication are injected into the bulkiest part of the vestral lateralis thigh muscle. Which of junction is the upper, middle and third of the muscle? Correct answer क्या होगा? Is the vestral lateralis is the correct answer. नेक्स्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सक्शन इन एडल्ट। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है एडल्ट के अंदर सक्शन का? बताइए फटाफट। ए कह रहा है 25 सेकंड, बी कह रहा है 20 सेकंड, सी कह रहा है 5 सेकंड, डी कह रहा है 10 सेकंड। और करेक्ट आंसर की बात करें हम, करेक्ट आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर 23 के 10 सेकंड से हम कभी ज़्यादा सक्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? हम रेशनल देखते हैं। इफ सक्शन मोर देन वंस अलाउ द पेशेंट टाइम टू रिकवर बिटवीन सक्शन अटेम्प्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड हार्ट रेट को भी करना, क्योंकि जो हार्ट रेट में भी इफेक्ट पड़ता है। टू मेक श्योर द पेशेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर वेल, सक्शन अटेम्प्ट शुड बी लिमिटेड ऑन 10 सेकंड करना होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोस्टीरियर फ्रंटाले क्लोज एट वीक। पोस्टीरियर फ्रंटाले कितने वीक पर क्लोज होता है? ए कह रहा है 6 वीक, बी कह रहा है 10 वीक, सो 10 1, सी कह रहा है 1.5 वीक, डी कह रहा है 18 वीक। और पोस्टीरियर फ्रंटाले बात करें तो इज द करेक्ट 6 वीक पर क्या है? पोस्टीरियर फ्रंटाले बंद होता है। पोस्टीरियर फ्रंटाले जनरली क्लोज 2 to 3 months आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेपेरिन का क्वेश्चन। इसका एंटीडोट वो एग्जाम में इसका वारफेरिन का पूछता है। और वारफेरिन का पूछता है तो विटामिन के वारफेरिन का करेक्ट आंसर मानते हैं। एंटीडोट हेपेरिन के पूछे तो प्रोटामाइन सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। तो प्रोटामाइन सल्फेट इज द मेडिकेशन दैट यूज्ड टू रिजर्व इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। टू रेस्क्यू गिव CPR देन चेंज रेस्क्यू
आफ्टर गिव हाउ मेनी साइकिल ऑफ CPR। टू रेस्क्यू दिया तो कितने CPR के बाद हम रेस्क्यू चेंज करते हैं। ए कह रहा है एवरी 4 साइकिल, बी कह रहा है एवरी 5 साइकिल, सी कह रहा है एवरी 3 साइकिल, डी कह रहा है एवरी 2 साइकिल। और करेक्ट आंसर की बात करें हम तो करेक्ट आंसर की बात करते तो 27 के अंदर करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। हम 5 साइकिल एवरी 5 साइकिल हम क्या करते CPR को चेंज करते हैं। When there not AED available to rescue should be switch place every 5 cycle of CPR. One cycle is the 30 compression followed by 2 ventilation याद रखना। और every 2 minutes an AED has been applied to unresponsive victim and 2 rescue will switch up every time। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी CCRS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, PGI चंडीगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन, जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन की सबसे वैल्यू ज्यादा किसमें, ए कह रहा है एग, बी कह रहा है मिल्क, सी कह रहा है ग्लिटिन, डी कह रहा है सोया मिल्क। और करेक्ट आंसर की बात करें, एग इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर होता है, एग के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। क्योंकि रेस्ट की बात करें, डिफाइंड रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रेटेड नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल, एग प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन 100% बायोलॉजिकल वैल्यू। कितनी वैल्यू है इसकी, 100% बायोलॉजिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस निमोनिया ड्यू टू लिगोनोला इज, लिजोनिया इज। ए कह रहा है एजिथ्रोमाइसिन, बी कह रहा है सेफ्ट्रेक्सोन, सी कह रहा है क्लिंडामाइसिन, डी कह रहा है क्लेथ्रोमाइसिन। 29 की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस निमोनिया ड्यू टू लिगोनेला, तो करेक्ट आंसर की बात करें 29 के अंदर तो इज द करेक्ट आंसर। एजिथ्रोमाइसिन ड्रग का यूज करते हैं। कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस निमोनिया ड्यू टू लिगोनेला कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, बताइए फटाफट आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब एसेंशियल इन तीन के अंदर एसेंशियल अमाइनो है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। ए कह रहा है मिथोनाइनिन, बी कह रहा है लाइसिन, सी कह रहा है एलानिन, डी कह रहा है ल्यूसीन। करेक्ट आंसर है क्या है, एलानिन करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन बाय द डाइट। हम एसेंशियल अमाइनो एसिड को बॉडी जो बॉडी सिंथेसाइज होते हैं डाइट के थ्रू लेते हैं, लेकिन एलानिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पायरुवेट बाय ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल स्टेप, सो एलानिन इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल अमाइनो एसिड। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन सेशन ज्वाइन कीजिए और जो लोग हमारे कोरोना बीमारी है उसमें लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए अपने आप को आने वाली एग्जाम के प्रति इतना मजबूत बना लेना है कि हम हर एग्जाम में फाइट हो जाए। थैंक यू दोस्तों।